ज्ञान लिटरेचर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कम से कम 23 टोटके हम आपको बताने जा रहे हैं। तांत्रिक क्रियाओं की दृष्टि से होली का दिन बहुत ही विशिष्ट माना जाता है। होली पर्व को तंत्र के अभिचार कर्म का प्रयोग करने के लिए विशिष्ट माना जाता है। तो सबसे पहला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि यदि आपके व्यवसाय में लगातार गिरावट आ रही है तो होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, 11 कौड़ियों को बांधकर 108 दफा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करके होली की 11 परिक्रमा करें। बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधे जाइए, घर में प्रवेश कीजिए और धन रखने के स्थान पर यह समस्त सामग्री एक साथ रख दीजिए। इस प्रयोग से व्यवसाय में प्रगति आती है। यदि आपका व्यवसाय मशीनों से संबंधित है, विश्वकर्मा से संबंधित है, तो आप काली हल्दी को पीसकर केसर और गंगा जल मिलाकर होली के दिन मशीन पर स्वास्तिक बना दीजिए। यह उपाय करने से मशीन व्यवसाय के लिए शुभ होती है और परेशान नहीं करती है। होलिका दहन में घर के सभी सदस्यों को अवश्य ही शामिल होना चाहिए। होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं, बालियां या अलसी ये डालते हुए अग्नि की तीन या फिर 7 बार परिक्रमा करें। इससे घर में शुभता आती है। उसका उसमें कपूर डालिए। कपूर डालने का साइंटिफिक रीज़न ये है कि आजकल कीटाणु वगैरह बहुत हैं तो कीटाणु मर जाएंगे। जिस दिन होली जलनी हो उस दिन सुबह एक साबुत पान पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से योग्य जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। फिर प्रणाम करके वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें। यह प्रयोग 7 दिन तक लगातार करना है। इससे अतिशीघ्र विवाह की संभावना बढ़ जाती है। होली के दिन जिस दिन रंग खेलते हैं, मतलब उस दिन सुबह स्नान के बाद लाल गुलाल लेकर सबसे पहले घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति या फिर चित्र पर आप गुलाल लगाइए। फिर उस गुलाल के खुले पैकेट में एक चांदी का सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में कलावा से बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। धन लाभ होगा ही होगा और धन रुकने लगेगा, और बहुत आसान भी है। होली पर रंग सभी व्यक्तियों को जरूर खेलना चाहिए। इससे घर परिवार में प्रेम, सौहार्द और सुख का वास होता है। होली पर सबसे पहले ईश्वर को और फिर घर के बड़े बुजुर्गों को रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेकर ही रंग खेलना शुरू करना चाहिए। होली पर अपने घर में आने वाले सभी मेहमानों को कुछ न कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। इससे भाग्य प्रबल होता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। होली वाले दिन पूरे दिन अपनी जेब में किसी काले रुमाल या फिर काले कपड़े में काले तिल बांध कर रखें और रात को उसे जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। इससे यदि पहले से भी किसी ने कोई टोटका वगैरह किया हुआ हो तो वह समाप्त हो जाएगा। यदि आपको लगता है लाख प्रयास के बाद भी आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है तो होलिका दहन से एक दिन पहले फिटकिरी के 6 टुकड़े अपनी दुकान या कार्यालय में छोड़ दीजिए और अगले दिन उन्हें लेकर होलिका दहन के समय कपूर और किसी अनाज के साथ चुपचाप जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। आपके कारोबार को किसी की नजर नहीं लगेगी, और अगर नजर लगी हुई है तो उतर जाएगी और कारोबार फलना फूलना शुरू हो जाएगा। होली के दिन होलिका की राख लाकर उसकी स्याही बनाकर लोहे की कील या सिलाई से एक साफ सफेद कागज पर अपना मुकदमा नंबर और शत्रु का नाम लिखकर दोबारा जाकर होलिका दहन में डाल दीजिए और हाथ जोड़कर मनी में अपने विजय की प्रार्थना करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ध्यान रहे, क्रिया बिल्कुल चुपचाप करना है। पूर्णिमा को होली दहन के दिन रात्रि में चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर
पति पत्नी चंद्रमा को अर्ध अवश्य दें, अर्घ जिसको बोलते हैं ना, अर्ध अर्ध दें। इसे पति पत्नी के संबंध में प्रगाढ़ता आती है, रिलेशन और स्ट्रांग होता है। होलिका दहन के बाद रात में वहां से आग लाकर उसे घर में गोबर के कंडे जलाकर उसमें नारियल की गिरी और गेहूं की बालियां भूनकर खानी चाहिए। इससे धन, यश और आरोग्यता बढ़ती है। अभी होली वाले दिन प्रातः एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी से अपने यहाँ पर वास करने की प्रार्थना करते हुए उस नारियल को अपने व्यवसाय स्थल पर रखें। व्यवसाय दिन दूनी रात चौड़ी तरक्की करेगी। होली के दिन प्रातः से ही किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे आपका मन मुटाव हो, कोई भी वस्तु, पान, इलायची, लौंग, मिठाई आदि नहीं लें। इस दिन यथासंभव अपना सर भी आप ढक कर रखिए। होली के दिन लोग दूसरे के अहित के लिए टोने टोटके बहुत करते हैं, तो इसके लिए सफेद खाद्य पदार्थों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसलिए होली दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन यथासंभव कोशिश कीजिए कि नहीं करें आप। होली पर अपने घर में आने वाले सभी मेहमानों को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं, ऐसे ही वापस मत भेजें। खाना खिला के भेजेंगे आपका भाग्य प्रबल होता है एवं घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। होली में आपस में बैर भाव मिटाकर खुद पहल करके दुश्मनों से भी रंग खेलकर साफ मन से गले मिलना चाहिए। मान्यता के इस दिन पहल करके शत्रुता भुलाने से वर्ष भर आपके शत्रु आपसे पराजित होते रहेंगे। होली पर सभी व्यक्तियों को रंग लगाइए, जो लोग खेलते हैं, और सब लोग होली कीजिए और ईश्वर को सबसे पहले लगाएं। होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी भस्म जरूर लाएं। उसका टीका किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाते हुए पुरुष अपने मस्तिष्क पर और स्त्री अपने गर्दन पर लगाएं। यहाँ कार्यों में सफलता मिलेगी और धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। उसके बाद होली के दिन रात्रि के 12 बजे के बाद पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और हाथ में सफेद तिल लेकर पीपल की 7 परिक्रमा करके धीरे धीरे इन तेलों को छिड़क दीजिए, छोड़ते जाए। इसके बाद बिना पीपल को छुए प्रणाम करके पीछे देखे बिना ही वापस घर चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। होलिका दहन के दिन घर के मुखिया के होलिका में घी में भिगोई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात होली की 3 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियलों की आहुति देनी चाहिए। इससे न केवल सभी कष्ट दूर होते हैं वरन घर में सुख और समृद्धि भी बढ़ती है। उसके बाद का उपाय है, यदि आपको लगता है किसी ने आपके विरुद्ध टोना टोटका कर रखा है, तो होली की रात में जहाँ पे होलिका दहन हो रहा हो उस जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियां दबा दीजिए। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो भी तंत्र क्रिया आप पर किसी ने की होगी 100% गारंटी है कि वो लॉस में जाएगी या वो नष्ट हो जाएगी। पीले वस्त्रों में होली वाले दिन काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन रखने वाले स्थान पर रख देने से वर्ष भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कमाल का टोटका जो आपको फॉलो करना चाहिए, और वो टोटका है होली का ही। होली की सुबह स्नान आदि करके निवृत्त होकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। सामने किसी बर्तन में 4 लघु नारियल और 7 लग्न मंडप सुपारी को स्थापित करें। अब कुमकुम चावल से पूजा करके धूप दीप करें और घी का दीपक जलाएं। जब तक जप चले तब तक दीपक जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। अब पीली सरसों के दाने उस बर्तन में छिड़कते हुए मंत्र का जाप करें।
क्लीं हौं छिपः ओम स्वाहा, क्लीं हौं छिपः ओम स्वाहा। जब कम से कम 1 घंटा तक करना है। अब शाम को होलिका दहन के वक्त उस सामग्री को आटे की लोई में लपेट कर होलिका में डाल दीजिए। शीघ्र ही आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।